नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम MS एक्सेल के बारे में चर्चा करेंगे। MS वर्ड के बारे में हमने अभी चर्चा की थी। तो देखिए यहाँ पर जहाँ तक होम बटन की बात है और फाइल की बात है, तो आप देख सकते हैं कि फाइल आपको उसी प्रकार का दिख रहा है जैसे आपको पहले दिखता था। होम बटन भी मोर और लेस वैसा ही होता है, थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस होती है यहाँ पर। तो उन डिफरेंसेस को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ तक आप देखेंगे तो फॉन्ट्स आपको वहाँ भी नज़र आ रहे थे, ये सब कुछ वहाँ पर लगभग इसी प्रकार का था। अब यहाँ पर दो नई चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, एक है रैप टेक्स्ट और एक है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर जो फॉर्मूला है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 सेल हैं यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं ये एक सेल और इसके नीचे के मान लीजिए ये 5 सेल हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पांचों सेल को मैं मर्ज कर दूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं कि मैंने जब किया तो ये पांचों एक साथ मर्ज हो गया। इसी प्रकार से यहाँ जा करके मैं अनमर्ज को कर दूँ क्लिक, तो ये वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा ये था। तो ये यहाँ पे फंक्शन हो गया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, हाईलाइट सेल, टॉप या बॉटम रूल्स, डेटा बार, कलर स्केल्स, आइकन टेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है हाईलाइट सेल्स। तो हाईलाइट सेल्स का अर्थ ये होता है कि कोई भी एक वैल्यू को मैं अगर चाहूँ तो हाईलाइट कर दूँ किसी एक कलर से। जैसे मान लीजिए आप लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो यदि मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हैं और इन फ़ोन नंबर्स में से जो भी डुप्लीकेट्स हैं मैं उन्हें मार्क करना चाहता हूँ, तो 2 काम मैं कर सकता हूँ, या तो मैं मार्क करूँ या तो मैं इसे हटा दूँ। डिपेंड करता है कि मुझे किस प्रकार से इसे यूज़ करना है। तो अगर मुझे मार्क करना है तो मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जा करके डुप्लीकेट वैल्यूज़ को क्लिक करूँगा और जिस कलर से मैं भरना चाहता हूँ वो कलर मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो उस प्रकार का जो भी वैल्यू होगा, जो 2 सेम वैल्यू होंगे वो एक कलर में हो जाएंगे। उसी प्रकार से फॉर्मेट एज टेबल करने पे आप देख सकते हैं कि ये सारे टेबल के ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो टेबल यहाँ पे बना सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। तो जैसे आपने देखा था, तो यहाँ पे अगला है डिलीट बटन। तो डिलीट से क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा है कि कोई भी सेल को अगर डिलीट करना हो, रोज या कॉलम्स को डिलीट करने हो, तो ये सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब तो ठीक है, साधारण सी चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा आपको देखते ही। इंसर्ट भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हमने वर्ड में देखा था। सबसे इम्पॉर्टेंट और जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेल के, वो है ये, यानी फार्मूलाज। तो अलग अलग प्रकार के फार्मूला होते हैं। एक्सेल को हम लोग यूज़ करते हैं कई प्रकार से, जहाँ पर मान लीजिए कि आपको अगर कुछ वैल्यूज़ दिखाने हो, सम निकालना हो, काउंट निकालना हो, एवरेज निकालना हो, डेट टाइम आपको देखना हो, बहुत तरह की चीज़ें जो एक्सेल के थ्रू की जा सकती हैं। तो सबका तो डिस्कशन करना भी यहाँ पे निरर्थक है। तो हम करेंगे ये कि हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो सिंपल से फॉर्मूला होते हैं, केवल वही पूछे जाते हैं। तो एक एक करके जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे दिए गए हैं, चलिए हम उन्हें देखते हैं। और आप हो सके तो पॉज करके आप देखते चलें, समझते चलें कि क्या फॉर्मूला क्यों यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले है ऑटो सम। तो यहाँ पर मैं मोर फंक्शंस में जाता हूँ, ये सारे फंक्शंस आपको नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहला है सम। तो सम में क्या होगा, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। उसके बाद एवरेज, तो रिटर्न्स द एवरेज ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट विच कैन बी नंबर्स और नेम्स और एरेज और रेफरेंसेस दैट कंटेन्स नंबर्स। फिर इफ फंक्शन है यहाँ पर, हाइपरलिंक है, काउंट है, मैक्स, साइन। तो साइन होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर किसी एक एंगल का साइन निकालना हो तो मैं यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ इस सम को यूज़ करके। फिर सब इफ है, यानी किसी एक कंडीशन के हिसाब से अगर मुझे सम निकालना हो। उसके बाद जो ये 2 फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पेमेंट ऑफ लोन के लिए PMT होता है। फाइनेंशियल में आ गए हम। तो फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं बहुत प्रकार के फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, और स्पेशली बैंक PO की जो तैयारी कर रहे हो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये फंक्शंस। तो आप ज़रूर देख लें इन्हें एक बार। तो ये आप देख सकते हैं एक एक करके ये सारे फंक्शंस जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। तो ये सब मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूँ, आप प्लीज़ पॉज कर के इन्हें देखते चले, आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है।
तो ये सारे हो गए फाइनेंशियल फंक्शंस। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है लॉजिकल फंक्शन। तो एक बार लॉजिकल फंक्शन देख लीजिए कि क्या क्या है। तो सबसे पहले एंड में क्या है, चेक्स वेदर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। फिर है फॉल्स, जो कि उसका उल्टा हो गया, इफ चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स, यानी 0 या 1 करके ये अलग अलग वैल्यूज देगा। इफ एरर, नॉट एप्लीकेबल, नॉट, और ट्रू या जॉर। तो जॉर होता है एक्सक्लूसिव और के लिए हम लोग जॉर यूज़ करते हैं फंक्शन। तो ये सारे लॉजिकल फंक्शंस हो गए। इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट फंक्शंस। तो एक एक करके मैं सारा फंक्शंस दिखाता चला जा रहा हूँ आपको, आप इनके वैल्यूज़ को ज़रूर याद रखेंगे।
उसके बाद है डेट एंड टाइम फंक्शन। तो एक बार देख लें डेट एंड टाइम फंक्शन को। नेक्स्ट है लुकअप एंड रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं, यहाँ पर एक दो ऐसे फॉर्मूला आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। देखिए, एक एच लुकअप है। एच लुकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इसका बहुत वाइड यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी वैल्यूज़ होते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ी से एक्सेल शीट 2-3 बनी हुई है आपको, और आपको उनके वैल्यूज़ को कंपेयर करके देखना है कि कहाँ कहाँ पे सिमिलर वैल्यूज़ या एक जैसे वैल्यूज़ या जो वैल्यूज़ आपको चाहिए किसी एक कंडीशन के हिसाब से, वो वैल्यूज़ कहाँ पर हैं। तो उसके लिए हम लोग एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एच लुकअप के साथ साथ वी लुकअप भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वी लुकअप को भी हम लोग थोड़ा बहुत उसी प्रकार से यूज़ करते हैं जैसे एच लुकअप को यूज़ करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों फंक्शंस के बारे में आप ज़रूर जानें। उसके बाद मैथमेटिकल फंक्शंस पे हम आते हैं।
तो ये सारे मैथमेटिकल फंक्शंस आपके हो गए। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं आपके लिए। तो इसमें एक स्टैटिस्टिकल एक फंक्शन है जिसको मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी जितने भी हैं आप उन्हें चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, वहाँ पर से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो सेफ रहने के लिए बस इन फंक्शंस को देख लें जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं। इसके अलावा बाकी फंक्शंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में ये नहीं पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम्स में इनकी पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। और बाकी भी जितने भी हमने फंक्शंस देखे, देखिए अगर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम को लिख रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर अलग से प्रॉपरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर थोड़े बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी में आने वाला भाग हो या बैंक पीओ में आने वाला भाग हो, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला जो रोल होता है जिसके लिए एग्ज़ाम होती है अलग से, वहाँ पर जितने भी फंक्शंस हमने देखे, ये सारे के सारे फंक्शंस आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप कोई भी फंक्शंस को प्लीज़ छोड़िएगा मत। हाँ, ये वाला लास्ट वाला जो पोर्शन है मोर फंक्शंस वाला, ये पार्ट अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे और इन्हें याद रखना भी बहुत मुश्किल होता है। डेटा कॉलम में आपके पास बहुत सारे एंट्रीज़ हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एक रिमूव डुप्लीकेट्स वाला। तो आपको याद होगा कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये देखा था कि अगर डुप्लीकेट्स आपके पास हैं तो उन डुप्लीकेट्स को आप किसी एक कलर में हाईलाइट कर सकते हैं आपको अगर ज़रूरत हो। लेकिन मान लीजिए कि जो भी डुप्लीकेट्स हैं आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वैसे में हम क्या करेंगे, वैसे में हम ये करेंगे सीधे रिमूव डुप्लीकेट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करता हूँ, जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो हट जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जगह पे 2 है, उसके बाद मैंने 4 लिखा। तो अब जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करूँगा, इस कॉलम को सेलेक्ट किया मैंने और मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया। तो जैसे ही रिमूव डुप्लीकेट्स में मैंने क्लिक किया, ओके जैसे ही करूँगा, तो आप देख सकते हैं 2 डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड, 3 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। तो 3 यूनिक वैल्यूज़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था, तो उसे वो तीसरा यूनिक वैल्यू मान रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रिमूव कर दिया मैंने जो भी डुप्लीकेट्स थे उसको। अब जितने भी फंक्शंस हमने देखे, एक बात आप देख लें कि फंक्शंस को यूज़ कैसे करते हैं। तो आप जैसे 2 और 4 है, मान लीजिए मुझे सम चाहिए 2 और 4 का, तो मैं क्या करूँगा कि इक्वल टू और उसके साथ साथ मैं लिखूँगा सम। देख सकते हैं आप, ये आ गया। जैसे ही ये आया, मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद देखिए नंबर 1 और नंबर 2 आ गया। ठीक है, तो नंबर 1 लिखने को कहा जा रहा है, तो ये है मेरा पहला नंबर। उसके बाद नंबर 2, तो मैं कॉमा दे करके दूसरा नंबर लिख सकता हूँ और फिर मैं इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, एंटर प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं कि जो सम था वो 6 होकर के आ गया। अब एवरेज मान लीजिए निकालना हो मुझे, तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर इक्वल टू करूँगा और फिर मैं जाऊँगा एवरेज पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज का ऑप्शन आ गया। तो जैसे ही मैंने ये इस पर क्लिक किया, फिर से ये नंबर्स पूछ रहा है कौन कौन से में एवरेज निकालना है। तो मान लीजिए मुझे इन तीनों का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ये तीनों मैंने सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके फिर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि एवरेज जो है वो 4 होकर के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कोई भी फंक्शन को जब आपको यूज़ करना हो तो इक्वल टू पहले करते हैं और उसके बाद फिर उस फंक्शन को लिख करके जो जो एंट्रीज़ हुई होती हैं उन एंट्रीज़ के हिसाब से हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी फंक्शन को यूज़ किया जाता है। मैं बस दिखाना चाह रहा था आपको कि किस तरह से फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद रिव्यू कॉलम है, तो रिव्यू कॉलम में कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसा कि आपने देखा था, ये सारे वर्ड में भी ऑप्शंस दिए गए थे आपको। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है, प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो अगर आपको किसी चीज़ से मतलब कोई भी इसमें अगर आप चाहते हैं कि कोई चेंजेस ना करे या अनवांटेड चेंजेस ना हो, तो उसके लिए हम लोग इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है व्यू। तो व्यू में जितने भी तरीके से हमने देखा था वर्ड में, कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर भी है। तो ये सब होते हैं जो ऑप्शंस आपको होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो फॉर्मूलाज वाला जो ऑप्शन आपने देखा, लास्ट में पेन टूल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं इस पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो
ये सारे ऑप्शंस हैं। तो एक्सेल के लिए आप याद रखें कि एक्सेल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मली आपके फार्मूलाज पे पूछे जाएंगे, तो आपको फार्मूलाज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ जो MS एक्सेल है ये पार्ट हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।